बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो जनरल कोडिंग गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं, उसमें से आज देखेंगे कि हम किस जनरल कोडिंग गाइडलाइन के पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब और देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम कोडिंग गाइडलाइंस में से मल्टीपल कोडिंग फॉर अ सिंगल कंडीशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ मखसूस कंडीशन के लिए डायग्नोसिस को कोड करने के लिए मल्टीपल कोडिंग चाहिए होती है। अगरचे इनमें कम्बिनेशन कोड्स का रूल अप्लाई नहीं करते और ना ही वो इसका सब्जेक्ट होती है, मगर इसकी नोयत इस तरह की होती है कि उसे कोड इस तरह करना होता है कि वो मल्टीपल कोडिंग का हिस्सा होती है। यूज़ अ डिजिटल कोड और कोड फर्स्ट को हम इटियोलॉजी मैनिफेस्टेशन कोड्स में डिस्कस कर चुके हैं। ताहम इसके अलावा भी कुछ दूसरी कंडीशंस, सिंगल कंडीशंस होती हैं जिनमें एक से ज़ायद डीएक्स कोड्स की ज़रूरत होती है। यूज़ एडिशनल कोड नोट्स, ये टेबुलर लिस्ट के अंदर होते हैं, ताहम वो इटियोलॉजी मैनिफेस्टेशन का हिस्सा नहीं होते, जहाँ एक कंडीशन को मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए सेकेंडरी कोड की ज़रूरत पड़ सकती है। ICD-10 CM अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में जो इटियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन कोड्स होते हैं, दोनों को कोड करते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में शो हो रहे होते हैं, सेकंड ब्रैकेट के अंदर ये शो हो रहे होते हैं। और टेबुलर लिस्ट में जो इंस्ट्रक्शनल नोट्स होते हैं, जो एक से ज़ायद कोड्स को इस्तेमाल करते वक्त ज़ायद करते हैं कि इनको एक से ज़ायद बार कोड करना होता है। मसलन वहाँ पे कोड फर्स्ट लिखा होता है, ये नोट लिखा होता है वहाँ पे, कोड इफ़ एप्लीकेबल एनी कैजुअल कंडीशंस फर्स्ट, तो वो हम कोड करते हैं। देन कोड आल्सो यूज़ एडिशनल कोड, तो ये सारा लिखा होता है। अब इसको हम जो है ना वो जब हम देखेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप हम इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर एक एग्जांपल लिखी हुई है कि पेशेंट इज़ डायग्नोज्ड विद एम्लॉयड हार्ट डिजीज़, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हमने कैसे जो है ना वो फाइंड करना है अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स और टेबुलर लिस्ट के अंदर, और फिर इसकी फर्दर गाइडलाइंस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई आती हैं और कैसे ये मल्टीपल कोडिंग फॉर अ सिंगल कंडीशन शो करता है। तो जब हम अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में हम जाएंगे, तो सबसे पहले हम जो है ना वो डिज़ीज़ पर जाएंगे। डिज़ीज़ के बाद हम देखेंगे ये किसकी डिज़ीज़ है, हार्ट की डिज़ीज़ है। उसके बाद हम हार्ट के ऊपर जाएंगे। देन हम देखेंगे कि इसकी जो कंडीशन है वो कौन सी है, वो एम्लॉयड है। तो हम उसके लिए जब हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स के अंदर, तो हमें गाइड करेगा कि आपने जो कोड लगाना है वो E85.4 लगाना है, जबकि एडिशनल कोड भी आपने कोड करना है I43। तो यहाँ पे चूँकि कोड कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, तो इस चीज़ को हम वेरीफाई करते होते हैं जाके टेबुलर लिस्ट के अंदर। जब हम टेबुलर लिस्ट के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे E85.4 लिखा हुआ रहा है, ऑर्गन लिमिटेड एम्लॉयडिसिस, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो फिर हमने दूसरा कोड भी देखना है I43। जब I43 पे हम जाएंगे तो हम नज़र आ रहा है कि कार्डियो मायोपैथी इन डिजीज़ क्लासीफाइड एल्सवेयर। अब नीचे आप देखेंगे कोड फर्स्ट अंडरलाइंग डिजीज़ सच एज एम्लॉयडिसिस, ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हमने देखा कि सबसे पहले हमने उसकी जो मेन कंडीशन है वो हमें लगानी है, फिर आगे फर्दर जो एडिशनल कोड चाहिए होता है वो हमने इसके साथ कोड करना है। तो E85.4 वो हमने पहले लगाया और फिर उसके बाद I43 हम लगाया। जब ये हम लगाएंगे तो तब जाके ये कोड एक कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोड फर्स्ट की कंडीशन आ रही है, अंडरलाइंग डिजीज़, वो हमने नोट देखा है। इसके अलावा बाकी नोट्स भी लिखे हुए आते हैं जो हम फर्दर किसी वीडियो के अंदर या इस तरह की कुछ एग्जांपल्स आती हैं तो वहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जहाँ खुद देखते हैं वहाँ आगे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग जो हैं उन तक भी ये पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।